Did you know there are diseases so rare that drug companies once ignored them completely? So today आज हम बात करेंगे ऑर्फन ड्रग्स के बारे में, जो कि एक लाइफ सेविंग कॉन्सेप्ट है एवरी फार्मेसी एंड मेडिकल स्टूडेंट मस्ट नो अबाउट. So let us understand what orphan drugs are and why they matter so much. इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ लॉज देखेंगे फ्रॉम द एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स. सो ऑर्फन ड्रग्स वो मेडिसिन होती हैं जो डेवलप की गई हैं टू डायग्नोज, प्रिवेंट द रेयर डिजीज. सो रेयर डिजीज की क्या डेफिनेशन है? यूएस के हिसाब से जो इसकी डेफिनेशन है, मतलब इट अफेक्ट्स लेस देन 2 लाख पीपल. अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन है. यूरोप के लिए इसका जो डेफिनेशन है, इट अफेक्ट्स लेस देन 1 in 2000 एंड इन इंडिया इट अफेक्ट्स लेस देन it affects less than 1 in 2500. सो ये अलग अलग डेफिनेशंस हैं रेयर डिजीज़ की. सो दीज डिजीज़ आर कॉल्ड ऑर्फन. क्यों कहा जाता है इनको ऑर्फन? क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने इनको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था इनके ड्रग्स बनाने से, बिकॉज ऑफ लो प्रॉफिट. क्योंकि जब पॉपुलेशन ही नहीं होगी, कोई कंज्यूमर ही नहीं होगा, कम होंगे, तो उनको प्रॉफिट भी क्या होगा? कम होगा एंड लॉस होने के ज़्यादा चांसेस थे. सो अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स रेयर डिजीज़ के. सो इवन दो दी डिजीज आर सो रेयर, पेशेंट स्टिल डिजर्व्स ट्रीटमेंट. Orphan drugs provide hope, survival, and quality of life to patients suffering from serious and often life-threatening conditions. So ये डिजीज़ हैं कुछ रेयर डिजीज़ जिनके ट्रीटमेंट के लिए ऑर्फन ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, गॉशर्स डिजीज़, स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एट्रोफी. सो अब हम जानेंगे उन ड्रग्स के बारे में जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, यानी कि ऑर्फन ड्रग्स. कुछ लिस्ट है जिसके अंदर ऑर्फन ड्रग्स हैं. सो उन सभी ड्रग्स को हम एक बार देखते हैं जहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं. सो आप देख सकते हो इसमें लगभग 18 अराउंड ड्रग्स हैं. ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ये सभी ड्रग्स हैं जो कि ऑर्फन ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि दे आर यूज टू ट्रीट द रेयर डिजीज. एजासिटेनिन, बेवासुमाब, बॉर्टेजोमिम, बुसुल्फान, कार्बोप्रोस्ट, क्लोफाजिमिन, कॉलचिसिन, अल्ट्रोम बोपैग, फॉर्मिवेसिन. सो ये सभी ड्रग्स आप देख सकते हो. दीज आर बेसिकली यूज्ड टू ट्रीट द रेयर डिजीज. सो अब हम देखते हैं कुछ ऑर्फन ड्रग एक्ट एंड उनके रेगुलेशंस. सो यूएस के अंदर एक एक्ट था ऑर्फन ड्रग एक्ट, जो कि 1983 के अंदर आया था. और इंडिया के अंदर जो है वो है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज, विच वॉज स्टार्टेड इन 2021. सो इनका मेजर फोकस जो था ऑन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड फंडिंग सपोर्ट फॉर द रेयर डिजीज एंड ऑर्फन ड्रग्स. सो क्या क्या चैलेंजेस थे ऑर्फन ड्रग्स को लेकर? सो एक तो बहुत ज़्यादा इनकी जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है. लिमिटेड पेशेंट अवेलेबिलिटी फॉर ट्रायल्स, अगर इनके जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसमें पेशेंट इतने ज़्यादा नहीं मिलते. एसेसिबिलिटी इश्यूज इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर. एथिकल कंसर्न्स होते हैं रिगार्डिंग प्राइसिंग इनके बहुत हाई होते हैं. एंड कुछ ऑर्फन ड्रग्स के तो इवन 1 to 2 crores पर ईयर पर पेशेंट. So if this video helped you, like, share and subscribe for more pharmacy and medical exam content. Comment below if you want MCQs or a short revision video on orphan drugs.